सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर, वो आज इस बात को साबित करता है कि ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे। इनके पीछे इन लोगों ने तैयारी की थी और प्लानिंग के साथ दिल्ली को जलाने का अपराध किया गया था। केवल दिल्ली की बात नहीं है, किसी भी आरोप में किसी भी आरोपियों को बिना सजा के लंबे समय तक जेल में रखना, वो कहीं ना कहीं जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन होता है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात को साबित करता है। देखिए, ये पुनः उस बात को साबित करता है, रेखांकित करता है जो शुरू से सब लोग कहते आ रहे हैं कि दिल्ली का दंगा जो है एक सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, तैयारी के साथ दिल्ली में दंगे किए थे। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर, वो आज इस बात को साबित करता है कि ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे। इनके पीछे इन लोगों ने तैयारी की थी और प्लानिंग के साथ दिल्ली को जलाने का अपराध किया गया था। बिल्कुल देखा नहीं भी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का बहुत डिटेल्ड फैसला है। और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की जाँच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार देश की राजधानी में साजिश की गई थी दंगों की, और कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने दंगा करने वाले लोगों को सपोर्ट किया, और कैसे देश के बड़े बड़े वकील उन्हीं लोगों को जिन्होंने दंगे और मर्डर कराए उनका सपोर्ट करने के लिए बार बार कोर्ट में जा रहे थे। आज कोर्ट ने 1 साल का रोक भी लगाई है और ये फैसला जो है दिल्ली की जनता के हित में है। सीएजी की रिपोर्ट इस विधानसभा सत्र में रखी जाएंगी। खासतौर पर शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जल बोर्ड और मोहल्ला क्लिनिक, इनमें जो भ्रष्टाचार हुआ था इस पर भी सीएजी की एक रिपोर्ट है, वो भी सदन में रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से फखरुल हसन ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी आरोप में किसी भी आरोपी को सजा के बिना लंबे समय तक जेल में रखना, वो कहीं ना कहीं लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। देखिए, समाजवादी पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी आरोप में, केवल दिल्ली की बात नहीं है, किसी भी आरोप में किसी भी आरोपियों को बिना सजा के लंबे समय तक जेल में रखना, वो कहीं ना कहीं जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है कि जो बेल है उस पे 3 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। 3 महीने के अंदर ये फैसला अभी आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को 4 साल 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है, तो समाजवादी पार्टी समझती कि ट्रायल हो जाए, सजा हो जाए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिल जाए, तब तो किसी को लंबे समय तक जेल में रखने का कारण समझ में आता है। लेकिन बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रखना, ये समाजवादी पार्टी समझती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कुछ समय पहले फैसला दिया था कि 3 महीने के अंदर किसी भी बेल एप्लीकेशन पे फैसला होना चाहिए, तो उनका ही सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2 लोगों को बेल नहीं मिली है और अन्य लोगों को बेल मिल गई है। हमें उस फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।